Hello students, welcome all of you to my YouTube channel Physics Quantum Classes। इस वीडियो में डॉक्टर एस सी वर्मा का बुक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 2 और वॉल्यूम 2 चैप्टर 32 इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स का एक्सरसाइजेज प्रॉब्लम्स 41, 42 एंड 43 का सॉल्यूशंस किया जाएगा, जो इस चैप्टर का वीडियो नंबर 11 है। यह वीडियो क्लास 12 फिजिक्स, IIT JEE, नीट एंड अदर्स प्लस 2 लेवल के इंट्रेंसेस के लिए हेल्पफुल होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सरसाइज प्रॉब्लम 41, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट्स शोन इन फिगर 32E17A एंड फिगर 32E17B between the points a small a and a small b, a small a and a small b in both figures, both diagrams, both circuits. Each resistor has a resistance small r. प्रत्येक रेजिस्टर का वैल्यू कितना है? स्मॉल r है, एंड 2 पॉइंट्स स्मॉल a एंड स्मॉल के बीच टोटल रेजिस्टेंस बोथ सर्किट्स का और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इफेक्टिव रेजिस्टेंस मालूम करना है, फाइंड करना है। बोथ सर्किट्स आर सिमेट्रिकल सर्किट्स। दोनों गिवन सर्किट्स सिमेट्रिकल सर्किट्स हैं। तो इसमें मतलब बोथ सर्किट्स में को सॉल्व करने के लिए, मतलब बोथ सर्किट्स में 2 पॉइंट्स ए एंड बी के बीच टोटल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए सिमेट्री मेथड्स का यूज किया जा सकता है। तो सबसे पहले फिगर 32E17A को हम 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मिरर सिमेट्री द्वारा, बाय यूजिंग मिरर सिमेट्री, बाय यूजिंग द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज एंड स्टार डेल्टा बाय यूजिंग स्टार डेल्टा कन्वर्सन। तो सबसे पहले मिरर सिमेट्री एंड व्हीटस्टोन ब्रिज के हेल्प से फिगर 32E17A में गिवन सर्किट का पॉइंट्स ए एंड बी के बीच टोटल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम किया जाए। मिरर सिमेट्री के केस में मिरर सिमेट्री मेथड का यूज जिस सर्किट में हम करेंगे, तो उस सर्किट में जो 2 पॉइंट्स ए एंड बी जो हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स हैं, इसके परपेंडिकुलर बिसेक्टर के लेफ्ट एंड राइट अगर सेम सर्किट एलिमेंट्स होते हैं, सेम रेजिस्टर्स होते हैं, इक्वल रेजिस्टर्स होते हैं और आइडेंटिकल, बोथ पार्ट्स आइडेंटिकल होता है, बोथ साइड्स परपेंडिकुलर बिसेक्टर के ए एंड बी पॉइंट्स के परपेंडिकुलर बिसेक्टर के बोथ साइड्स का अगर पार्ट्स आइडेंटिकल होता है, मतलब लेफ्ट साइड का इमेज राइट हैंड साइड हो एंड राइट हैंड साइड के का इमेज लेफ्ट हैंड साइड हो, मतलब लेफ्ट पार्ट के सर्किट का इमेज राइट हो राइट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड के पार्ट का सर्किट के पार्ट का इमेज लेफ्ट हैंड साइड हो, जैसा कि है, तो उसे मिरर सिमेट्री मेथड कहा जाता है। तो मिरर सिमेट्री मेथड में अगर हम ए एंड बी पॉइंट्स के बीच में अगर एक बैटरी कनेक्ट कर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें, तो यहाँ पर करंट, एक जंक्शन पर करंट 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा एंड डिवाइड होकर के 1 पार्ट से I1 along A to B, I2 along the middle part of resistors स्मॉल r एंड स्मॉल r से होकर I2 करंट फ्लो करेगा एंड रिमेनिंग जो करंट होगा I3, तो वह जो अपर पार्ट है सर्किट का उससे होकर के फ्लो करेगा। मतलब जो करंट R में होगा इस लेफ्ट, मतलब परपेंडिकुलर बिसेक्टर के लेफ्ट पार्ट में, मतलब अगर हम सेकेंड पार्ट में, मतलब इस सर्किट के सेकेंड पार्ट या अपर पार्ट का जो
मिडिल रीजन है, मिडिल पोर्शन है, तो उसमें 2 रजिस्टर्स लगे हैं, स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। तो यहाँ पर अगर हम परपेंडिकुलर बिसेक्टर ठीक मिडिल से होकर के ए बी जो लाइन है उसमें एक रजिस्टर, सिंगल रजिस्टर आर लगा है, तो उसके लेफ्ट में एक रजिस्टर है एंड उस लाइन के मतलब परपेंडिकुलर बिसेक्टर के राइट में रेजिस्टेंस आर है। तो जो करंट I2 सपोज किया, I1 तो चला गया AB के लॉन्ग रजिस्टर R से होकर, I2 R एंड R से होकर, मतलब जो करंट R से होगा लेफ्ट पार्ट वाला परपेंडिकुलर बिसेक्टर के वही राइट पार्ट में भी होगा। एंड फिर अपर पार्ट में 2 रजिस्टर्स हैं, तो परपेंडिकुलर बिसेक्टर हम सपोज कर रहे हैं AB के लॉन्ग, तो मिरर सिमेट्री के केस में तो थर्ड पार्ट करंट का जो होगा A एंड B के बीच में टोटल करंट का बैटरी से जो प्रोड्यूस हो रही है करंट उसका, तो इसका जो I3 पार्ट अगर स्मॉल आर रेजिस्टेंस में मतलब लेफ्ट पार्ट में अगर फ्लो करता है तो वही करंट मतलब I3 ही R से जाएगा। मतलब ये जो मिडिल जो स्मॉल आर रेजिस्टेंस जो परपेंडिकुलर बिसेक्टर के लॉन्ग जो मिडिल पार्ट में मिडिल में लगा है वह इनइफेक्टिव हो जाएगा, जैसा कि व्हीटस्टोन ब्रिज में भी होता है। तो इससे होकर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, एक पार्ट इसमें, दूसरा पार्ट इसमें एंड थर्ड पार्ट जो है अपर ब्रांच के बोथ रजिस्टर से होकर के फ्लो करेगा। इस प्रकार यह जो मिडिल में मतलब जो सेकंड मिडिल जो इस सर्किट का जो मिडिल पार्ट है जिसमें 2 रजिस्टर्स हैं एंड जो अपर पार्ट है उनको उनके बोथ जंक्शंस को कनेक्ट करने वाला जो रजिस्टर आर है उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यह जो रजिस्टर आर होगा मतलब यह जो रजिस्टर आर होगा यह इनइफेक्टिव हो जाएगा तो मिरर सिमेट्री के द्वारा। एंड अगर हम व्हीटस्टोन ब्रिज का भी प्रिंसिपल यूज करें तो इस अपर पार्ट जो इस सर्किट का व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में जो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ व्हीटस्टोन, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की शर्त वह फुलफिल हो रहा है। मतलब ये जो मिडिल में जो रजिस्टर है इसके लेफ्ट में 2 रजिस्टर्स का रेशियो एंड इसके राइट में 2 रजिस्टर्स का रेशियो इक्वल है R/R इक्वल टू R/R। या अगर हम लेफ्ट अपर पार्ट एंड राइट अपर पार्ट का रेजिस्टेंस का रेशियो देखें एंड फिर लेफ्ट लोअर पार्ट एंड राइट लोअर पार्ट का रेजिस्टेंस का रेशियो देखें तो R/R P/Q इक्वल टू R/S, वैसा कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रहा है। तो R/R इक्वल टू R/R दोनों का रेशियो 1 हो गया। तो इसलिए ये जो मिडिल में रजिस्टर है मतलब 4 रेजिस्टेंसेस को ज्वाइन करने वाला जो अपर पार्ट का जो सर्किट के अपर पार्ट के का जो जंक्शन है एंड जो मिडिल सर्किट का जो मिडिल पार्ट है सेकंड पार्ट, 3 पार्ट्स हैं इस सेक्शन, 3 सेक्शंस हैं इस सर्किट में 32E 17A में। तो सेकंड जो अपर सेकंड पार्ट है एंड थर्ड पार्ट उसको उसके ज्वाइन करने वाले जंक्शंस को कनेक्ट करने वाला जो रजिस्टर लगा है यार वह इनइफेक्टिव हो जाएगा, उससे होकर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन ऑफ के बैलेंस कंडीशन को यह अपर पार्ट इस सर्किट का फुलफिल कर रहा है, तो यह पार्ट इनइफेक्टिव हो जाएगा। मिरर सिमेट्री से भी देखें इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो डायरेक्ट करंट जो स्मॉल आर रजिस्टर से है लेफ्ट साइड में वही अपर पार्ट वाला राइट साइड में चला जाएगा एंड जो मिडिल पार्ट है इसका मिडिल पोर्शन उसमें भी लेफ्ट साइड में जो रजिस्टर आर है जो करंट है उसमें वह राइट पार्ट में सेम करंट चला जाएगा। तो ये जो स्मॉल आर रजिस्टर कनेक्टेड है 4 रेजिस्टेंसेस के बीच में मतलब मिडिल पार्ट एंड अपर पार्ट में जो रजिस्टर्स लगे मतलब मिडिल आर्म एंड अपर आर्म में जो रजिस्टर्स लगे हैं तो इससे होकर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। व्हीटस्टोन ब्रिज से I इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में एंड मिरर सिमेट्री से भी देखें यह इनइफेक्टिव हो गया आर रजिस्टर, तो इसको हटा दें, इस रजिस्टर को हटाया जा सकता है। तो उस सिचुएशन में आर एंड आर जो इस सर्किट का अपर पार्ट में 2 रेजिस्टेंस सब सीरीज में हो जाएंगे। तो आर और आर क्या हो गया 2R हो गया। अब क्या हो गया आर एंड आर 2R हो गया रजिस्टर, सीरीज कॉम्बिनेशन जानते हैं हम, सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड हो जाता है इंडिविजुअल रजिस्टर का सम 2R हो गया। और ये अपर पार्ट का हो गया, अपर आर्म के जो अपर पार्ट में इस सर्किट 32E 17A के अपर पार्ट में बोथ रजिस्टर सब सीरीज बोथ रजिस्टर्स के रेजिस्टेंस सीरीज में हो गए। तो R प्लस R 2R हो गया एंड बीच वाले का भी क्या हो गया, बीच वाला जो है मिडिल जो पार्ट है पोर्शन है इस सर्किट का तो उसमें भी R एंड R रजिस्टर लगा है तो उसका भी दोनों रजिस्टर का सम कितना हो गया, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज कनेक्शन में है तो उसका भी 2R हो गया। एंड फिर A एंड B के बीच में क्या है
स्मॉल आर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, जो लोअर जो बॉटम जो सबसे निचला पार्ट है, लोअर पार्ट है ए एंड बी पॉइंट्स के बीच में जो रजिस्टर आर लगा है, तो अभी वह तो सिंगल रजिस्टर है, तो वह तो आर ही रहेगा। तो इस प्रकार अब क्या हो गया, अब थ्री रजिस्टर्स का पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा ए एंड बी पॉइंट्स के बीच में, क्योंकि हमने अभी देखा मिरर सिमेट्री का यूज करके कि अगर ए एंड बी पॉइंट्स के बीच में अगर बैटरी कनेक्ट किया जाए तो जो करंट बैटरी से आएगा वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, I1 AB से होकर और I2 2R से होकर, अब आर एन आर का कॉम्बिनेशन से, एंड I3 अपर जो सर्किट का अपर जो पार्ट है उसमें टू रजिस्टर्स आर एन आर से कॉम्बिनेशन में हो गए, टोटल रजिस्टेंस 2R हो गया। तो तीनों में करंट क्या हो जाएगा, इसमें I1 हो जाएगा, इसमें I2 हो जाएगा मिडल वाला में, एंड अपर वाला में पार्ट वाला जो अपर पोर्शन है उसमें भी I3, जो ए एंड बी के बीच में बैटरी जोड़ने से जो करंट ऑब्टेन होगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। इसका इक्विवेलेंट सर्किट हो गया गिवन सर्किट 32E17A का, जब हमने मिरर सिमेट्री मेथड और व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन का यूज किया, तो उस सिचुएशन में यह डायग्राम हो गया इक्विवेलेंट सर्किट नंबर 1। एंड इसका और भी इक्विवेलेंट सर्किट कर सकते हैं 2R और 2R, जो अपर पार्ट का टोटल रेजिस्टेंस 2R एंड जो मिडल पार्ट का टोटल रेजिस्टेंस 2R, अब क्या है पैरेलल में है, यहाँ देखा जा सकता है करंट का डिवीजन हो रहा है थ्री पार्ट्स में एक पॉइंट पर, तो 2R एंड 2R का कितना हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, 2R एंड 2R मिल करके एन आइडेंटिकल रेजिस्टर्स का पैरेलल कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है R/N। यहाँ पर R क्या है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है, n नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, यहाँ इंडिविजुअल 2R एंड 2R का पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम इक्विवेलेंट लेना चाहते हैं, तो ईच रजिस्टर का वैल्यू 2R है, नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितना है 2 है, तो 2R/2 R हो जाएगा। तो इस प्रकार जो फाइनल इसका इक्विवेलेंट सर्किट होगा इस ढंग से हो जाएगा। 2R एंड 2R का हम क्या कर सकते हैं, 2R एंड 2R का हम R हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, R/N, RP इज टू R/N टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ n रजिस्टर्स R/N। यहाँ टोटल जो रजिस्टर्स है 2R एंड 2R के टू रजिस्टर्स जो पैरेलल में है, तो उसका कॉम्बिनेशन कितना हो गया 2R एंड 2R का R/N। तो R जो है कितना है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस दोनों में से, आउट ऑफ टू रजिस्टर्स 2R है, नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितना है 2 है, 2R/2 कितना हो गया 2R/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, R हो गया। एंड ABR में जो रजिस्टर है वह इसके पैरेलल में तो है ही। अब ये फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। तो अब यहाँ पर फिर वही सर्किट टू आइडेंटिकल रजिस्टर्स का केस हो गया, जिसका इसका रेजिस्टेंस कितना है R और R है, तो इसलिए टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन सॉल्यूशन हो गया इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन, ये इक्विवेलेंट सर्किट हो गया दोनों, इक्विवेलेंट सर्किट नंबर 1 एवं ये, और इसके जो नीचे है इक्विवेलेंट सर्किट नंबर 2 फाइनल सर्किट हो गया। इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट between points A and B each आइडेंटिकल रजिस्टर के केस में हम जानते हैं क्या हो जाएगा RAB टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू R/N होता है, तो R/N फॉर्मूला होता है, और R का वैल्यू कितना है, स्मॉल r है, कैपिटल R/N भी लिख सकते हैं, यहाँ स्मॉल r रेजिस्टेंस का वैल्यू है इस रजिस्टर के रेजिस्टेंस का R/N। नंबर ऑफ आइडेंटिकल रजिस्टर कितना हो गया, नंबर ऑफ आइडेंटिकल रजिस्टर कितना होगा, कितना है 2 है, 2 रजिस्टर्स पैरेलल में, जैसे करंट का ए पॉइंट पर ए जंक्शन पर करंट का डिवीजन हो रहा है, तो इसलिए R/2 ओम आंसर। यह पैरेलल कॉम्बिनेशन का डायरेक्ट फार्मूला होता है, हम जानते हैं RAB। इक्विवेलेंट सर्किट नंबर 1 में 2R और R क्या है पैरेलल में है, तो उस फार्मूला का भी यूज करते हैं 1/RP या 1/RAB इक्वल टू 1 रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंसेस का सम, तीनों रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल का सम हो जाएगा, अल्टरनेटली हो गया ये। और ये तो आइडेंटिकल सर्किट का केस, आइडेंटिकल रजिस्टर जो पैरेलल कनेक्शन में होते हैं उसका फार्मूला यूज करके R/2 आ गया। और वैसे भी जो जनरल फार्मूला है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रजिस्टर्स है, इस केस में होगा 1/2R एंड R, क्योंकि बीच वाला जो मिड लाइन में जो रजिस्टर है वही इफेक्टिव हो गया, उससे करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि जो ऊपर का पॉइंट है और उस रजिस्टर का नीचे का पॉइंट दोनों सेम पोटेंशियल पर होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज अगर अप्लाई करते हैं तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, और मिरर सिमेट्री भी यूज करते हैं, तो जो करंट R में जाएगा अपर ब्रांच में से करंट I3 तो ही R में डायरेक्ट यहाँ चला जाएगा। मतलब जो मिडल पार्ट में, मतलब 4 रजिस्टर्स जो मतलब अपर पार्ट में, मतलब मिड रीजन में, मतलब सेकंड जो ये है, मतलब ये जो मिडल, ये तो बॉटम वाला हो गया, सबसे A एंड B के विचार है। उसके बाद जो
क्योंकि उसके बाद कौन हो गया, मिडल वाला जो पार्ट हो गया उसमें आर एन आर रजिस्टर कनेक्टेड है, फिर अपर पार्ट में आर एन आर है, एंड दोनों के जंक्शन बोथ के माने 4 रजिस्टर्स के जंक्शन को ज्वाइन करने वाला जो में भी एक रजिस्टर आर ओम का कनेक्टेड है, तो वही इफेक्टिव हो जाएगा, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो मिरर सिमेट्री मतलब मिरर सिमेट्री के हेल्प से एंड व्हीटस्टोन ब्रिज दोनों यहाँ पर दोनों के सिचुएशन में, या जो मिड मतलब जो 4 रेजिस्टेंसेस के मिडल में जो रजिस्टर आर लगा है उससे होकर के कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, उसको हटा दिया गया। तो सिचुएशन में स्मॉल आर सीरीज में हो गया, फिर अपर पार्ट का एंड मिड पार्ट के बोथ रजिस्टर्स आर एन आर ये भी सीरीज में हो गए, तो 2R हो गया, 2R एंड ए एंड बी के बीच में जो रजिस्टर है वो तो रहेगा ही आर। तो 1/2R 1/2R 1/R 3 रजिस्टर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ हो सकता है, तो उसे भी सॉल्व करेंगे, सेम रिजल्ट आएगा 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R 1/R ए बी आर में आर है, एलसीएम क्या हो जाएगा 2R 1 प्लस 1 एलसीएम हो गया 2R, तो 2R से डिवाइड करेंगे तो 1, 2R से डिवाइड करेंगे तो 1, R से डिवाइड करेंगे 2, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4/2R 4/2R दैट इज 4 सॉरी 2R नीचे है तो 4/2R, 2 से 4 कैंसिल होके 2 हो गया, 2/R 1/R ए बी इक्वल टू 1/R ए बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया ए एंड बी के बीच में, तो कितना हो गया 1/R ए बी इक्वल टू स्मॉल आर कर देते हैं क्योंकि रजिस्टर सबको स्मॉल आर से डिनोट किया गया है, कैपिटल आर भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तो यहाँ 1/R ए बी इक्वल टू 2/R, देयरफॉर आर ए बी कितना हो गया R/2 और R/2 ओम यहाँ पर पहले भी हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में आइडेंटिकल रजिस्टर का पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट हमने यहाँ पर यूज किया, मैंने यूज किया था R/n, तो R/2 नंबर ऑफ आइडेंटिकल रजिस्टर्स 2 थे, यहाँ जो फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट है उसमें 2 ही रजिस्टर कर दिए, 2R और 2R का पैरेलल कॉम्बिनेशन R बना दिए, R हो गया और R के साथ ए एंड बी आर में जो रजिस्टर है उसके साथ पैरेलल में, क्योंकि करंट का डिवीजन होगा 2 पार्ट्स में, अगर 2 ही रजिस्टर रखते हैं तो फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट की हेल्प से पहले हमने बनाया था R/2, इसका ए एंड बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस एंड 3 पैरेलल रजिस्टर्स का पैरेलल कनेक्शन में जो फिर इक्विवेलेंट सर्किट नंबर 1 है, तो उसके हेल्प से भी 1/R ए बी इक्वल टू 2/R, देयरफॉर R ए बी इक्वल टू कितना हो गया R/2, देयरफॉर नीचे लिख देता हूँ, देयरफॉर R ए बी इक्वल टू R/2 आंसर। इस प्रकार मिरर सिमेट्री मेथड एंड व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन का यूज कर तो हमने सॉल्व कर दिया। अब यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मेथड यूज किया जाता है स्टार डेल्टा कन्वर्सन, तो उसके द्वारा भी हम कर सकते हैं। तो अब इसे मैं इरेज करता हूँ, जो हमने सॉल्यूशन किया टोटल रेजिस्टेंस निकाला, सर्किट रहने देता हूँ। अब यहाँ पर एक सर्किट हम बना लेंगे, इसका अंदर में सर्किट का जो इनर पोर्शन है, इनर पार्ट है, तो वह क्या है स्टार जैसा स्ट्रक्चर है, ये स्टार है, रेजिस्टेंस आर लगा है, अंदर में स्टार है, तो बाहर वाला तो डेल्टा है, बाहर वाला तो ट्रायंगल जैसा शेप है तो डेल्टा है, लेकिन अंदर में क्या है स्टार है, तो स्टार से डेल्टा कन्वर्सन मतलब 3 रेजिस्टेंसेस को स्टार से डेल्टा कन्वर्सन में अंदर वाले को स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो इक्विवेलेंट सर्किट जो हमने बनाया था, तो मिरर सिमेट्री और व्हीटस्टोन प्रिंसिपल का यूज करके, तो उस सर्किट को इरेज करके अब यहाँ पर स्टार टू डेल्टा कन्वर्सन, इधर जो 3 रेजिस्टेंसेस हैं, 3 रेजिस्टर्स अंदर वाले जिसका इसका रेजिस्टेंस स्मॉल आर है और बाहर वाले भी 3 रेजिस्टर्स का आर है, तो बाहर वाला तो ट्रायंगल फॉर्म में है, अंदर वाला स्टार है, और स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए इस सर्किट को रीड्रॉन मैं करता हूँ, कन्वर्ट करके डेल्टा में इंटरनल जो 3 रेजिस्टेंसेस हैं जो स्टार शेप के हैं, जो कनेक्शन है उसको डेल्टा में कन्वर्ट करता हूँ। तो बाहर वाला तो डेल्टा है ही आर, ठीक है, एंड ए बी आर में भी रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, जिसका रेजिस्टेंस स्मॉल आर ही है, ये तो बाहर वाला तो डेल्टा ही है, अंदर वाला जो स्टार है इसको डेल्टा कन्वर्सन, तो उसका शेप अब थोड़ा डेल्टा ऐसा हो जाएगा।
देखिए इसका स्ट्रक्चर डेल्टा ऐसा हो गया और यहाँ से और स्टार डेल्टा में कन्वर्ट हो गया, अंदर भी अब डेल्टा हो गया। पहले स्टार था, स्टार सेट था, 3 रजिस्टर स्टार सेट के थे, अब यहाँ पर ट्रायंगल मैंने डेल्टा मैंने ट्रायंगुलर सेट का हो गया। अब बाहर वाले तो 3 रजिस्टर तो आ ही रहेंगे, लेकिन अंदर वाला जो कन्वर्सन है उसके लिए स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट करने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं। तो अब फार्मूला क्या होगा, अब यहाँ पर जो अंदर में जो डेल्टा कन्वर्सन हुआ, स्टार का डेल्टा कन्वर्सन हुआ है रेजिस्टेंसेस का डेल्टा फॉर्म में, ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल फॉर्म में, तो उसमें जो फर्स्ट 2 रजिस्टर्स आर और आर, तो अंदर वाला जो रजिस्टर है, पहले तो क्या था, तीनों स्टार जब फॉर्म में था तो आर 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 था, सभी आर सभी था, अंदर में भी 3 आर थे, बाहर में भी आर, 3 रजिस्टर जिनके रेजिस्टेंसेस आर थे वो थे। तो अब तो बाहर वाला आर 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 रहेगा, लेकिन अंदर वाला जो हमने जब कन्वर्ट किया स्टार को डेल्टा में, तो उस सिचुएशन में जो फॉर्मूला है स्मॉल आर, ये जो है अपर वाला स्टार फॉर्म में जो रजिस्टर है, और ये लेफ्ट आर्म में जो आर है, तो ये दोनों मिल करके अंदर वाला बना। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, दोनों मिल करके, तो दोनों को जोड़ दिया जाए, मतलब आर प्लस आर और प्लस आर इंटू आर, फिर मल्टीप्लाई किया दोनों को सम करके, फिर आर प्लस आर हो गया एंड प्लस आर इंटू आर अपॉन जो थर्ड जो बचा है, थर्ड ये बचा है इस साइड वाला, राइट साइड वाला रजिस्टर, तो उससे डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो गया, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू लेफ्ट पार्ट वाला, लेफ्ट साइड में जो रेजिस्टेंस है, मतलब इस डेल्टा जो स्ट्रक्चर है ट्रायंगल स्ट्रक्चर, उसका जो लेफ्ट साइड है उसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, अब रेजिस्टेंस कितना हो गया, क्योंकि ये स्मॉल आर और स्मॉल आर मिल करके, ये दोनों मिल करके ये बना है लेफ्ट साइड वाला रजिस्टर। तो उसके लिए फॉर्मूला बताया, दोनों को सम करें, आर प्लस आर इंटू आर, दोनों का सम प्लस दोनों रजिस्टर्स का सम, दोनों रजिस्टर्स के रेजिस्टेंस का सम प्लस दोनों रजिस्टर्स के रेजिस्टेंसेस का प्रोडक्ट, तो आर प्लस आर इंटू आर, एंड थर्ड जो साइड, थर्ड आर्म में जो रजिस्टर है, मतलब स्टार वाले फॉर्म में, तो उससे डिवाइड कर देंगे। तो थर्ड आर्म का रजिस्टर कितना है, आर है, आर प्लस आर इंटू आर, आर प्लस आर टू आर, प्लस आर इंटू आर बटा आर, तो कितना हो गया, आर प्लस आर इंटू आर, और दोनों रजिस्टर्स जिससे फॉर्म हुआ है ये ट्रायंगल वाला, मतलब डेल्टा वाला जो रजिस्टर है अंदर वाला, तो लेफ्ट साइड का माने इस ट्रायंगल के लेफ्ट जो डेल्टा है माने और ट्रायंगल है उसका लेफ्ट आर्म का जो रजिस्टर है उसका वैल्यू निकालना है, तो उसका ये फॉर्मूला हो गया आर प्लस आर, जिससे फॉर्म हुआ है ये स्टार वाले दो रजिस्टर से ये फॉर्म हुआ डेल्टा वाला लेफ्ट साइड वाला। तो आर प्लस आर दोनों का सम कर दिया, प्लस दोनों का प्रोडक्ट हो गया आर इंटू आर, एंड डिवाइडेड बाई जो प्रोडक्ट किए हैं उसी में थर्ड जो रजिस्टर, थर्ड आर्म का जो रजिस्टर बचा है यहाँ स्टार वाला में, जिसके हेल्प से डेल्टा मिला है, तो उससे हम डिवाइड कर दिए, तो आर से आर कैंसिल हो गया, कितना हो गया, आर प्लस आर 2R प्लस आर 3R, तो 3R हो गया। यहाँ डेल्टा कन्वर्सन के बाद जो डेल्टा स्ट्रक्चर माने ट्रायंगल स्ट्रक्चर का, मतलब ट्रायंगल का जो लेफ्ट आर्म का रजिस्टर कितना हो गया, रेजिस्टेंस कितना, लेफ्ट आर्म के रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना हो गया, 3R हो गया। उसी ढंग से अब जो डेल्टा कन्वर्सन में जो बेस है, बेस मतलब बेस पार्ट जो है ट्रायंगल का, तो इसका रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा, उसका भी 3R हो जाएगा, इसी ढंग से उसका भी 3R हो जाएगा। ये इससे R और R से बना है। अब ये वाला किससे बना है, ये भी बाकी 2 रजिस्टर से बनेगा, ये वाला जो है बेस वाला, तो वह भी 2 रजिस्टर से बना। तीसरा क्या हो गया, तो R प्लस आर हो गया, प्लस आर इंटू आर डिवाइडेड बाई आर से करेंगे, तो इसका भी कितना हो जाएगा, 3R हो गया। ये वाला का भी बेस वाला जो है, मतलब जो डेल्टा कन्वर्सन है उसका जो बेस है, माने ट्रायंगल का जो बेस है उसका बेस पार्ट का रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना हो गया, 3R हो गया। अब ये जो एक रजिस्टर बचा है थर्ड बना है राइट साइड वाला, तो राइट साइड वाला किससे बना है, R और R से, इन दोनों रजिस्टर वाला R और R से बना है। तो R प्लस आर इंटू आर, पहले दोनों का सम कर देंगे रेजिस्टेंसेस का, उसके बाद दोनों का प्रोडक्ट ले लिए, एंड जो थर्ड बचा है लेफ्ट वाला R उससे डिवाइड कर दिए, R प्लस आर इंटू आर बटा आर डिवाइडेड बाई आर, फिर 3R ये भी हो गया, ये भी 3R हो गया। तो अब डेल्टा कन्वर्सन का जो थर्ड मतलब राइट आर्म है, राइट साइड या ट्रायंगल का राइट साइड, उसके रजिस्टर का रेजिस्टेंस 3R हो गया। तो अब क्या हो गया सिचुएशन, ये कन्वर्सन हो गया, किसमें कन्वर्सन हो गया, ये डेल्टा कन्वर्सन हो गया, स्टार टू, ये फिगर डायग्राम बता रहा है स्टार टू डेल्टा कन्वर्सन, स्टार टू डेल्टा कन्वर्सन। अब क्या हो गया,
अब यहाँ पर जो करंट होगा ए एंड बी के बीच में बैटरी जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर अब क्या हो गया, जो करंट है अब यहाँ पर दो आर और 3R क्या होगा, करंट का डिवीजन होगा इस पार्ट में भी, यहाँ पर भी फिर डिवीजन होगा। तो अब क्या हो गया, आपस में ये सभी आर और 3R पैरेलल में हो जाएंगे। यहाँ भी ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस आर है और इसके पैरेलल में 3R है, तो ये भी पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर भी आर और आर क्या हो गया, वो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएगा। क्योंकि अभी जब जब जो पॉइंट्स हैं वो जो है ये पॉइंट, यह पॉइंट और यह पॉइंट सेम पोटेंशियल पर हो जाएगा। ये भी है तो ये भी सेम पोटेंशियल पर हो जाएगा, ये भी होगा, ये भी होगा। ये सी है, अगर इसको सी मान लें अपर पॉइंट को, वर्टेक्स को, तो ये पॉइंट भी, इसमें भी कोई रजिस्टर नहीं लगा है तो भी क्या होगा, सेम पोटेंशियल पर हो गया। ठीक है, तो सेम पोटेंशियल का मतलब क्या है, सेम पोटेंशियल कब होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। तो इसलिए आर और आर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा, ये दोनों आर और आर, 3R पैरेलल, आर और 3R लेफ्ट पार्ट में पैरेलल कॉम्बिनेशन में, आर और आर राइट पार्ट वाला 3 पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और बेस जो आर में है आर और आर सेम पोटेंशियल पर हो गया। यहाँ भी पोटेंशियल बी है तो यहाँ पर भी का पोटेंशियल क्या होगा, बी होगा। यहाँ पर जो पोटेंशियल है, तो कहने का मतलब है ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम होगा। ये पॉइंट ए है, सॉरी ये पॉइंट ए है, तो यहाँ गलती से बी लिखा गया था, ये भी ए पॉइंट होगा। क्योंकि कोई रजिस्टर्स इसमें नहीं लगे हैं तो इसलिए जो सेम पोटेंशियल पर ये पॉइंट है, जो ए एंड बी के बीच में जो पॉइंट बी पॉइंट यहाँ पर होगा, तो ये पॉइंट भी, इस पॉइंट का भी उतना ही पोटेंशियल होगा। तो इस प्रकार अब हम इक्विवेलेंट यहाँ सर्किट ड्रॉन कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में उस इक्विवेलेंट सर्किट को हम ड्रॉन कर दें आर एंड 3R का पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हुए, तो क्या हो जाएगा, आर और 3R का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, R1R2 अपॉन R1 प्लस R2, R इंटू 3R अपॉन R प्लस 3R, तो कितना हो जाएगा 3R/4, 3R/4। R और 3R का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, R इंटू 3R दैट इज 3R स्क्वायर अपॉन 3R प्लस R, 4R, R से R स्क्वायर ऊपर में है, न्यूमरेटर में कैंसिल हो गया एक R, तो कितना हो गया 3R/4, तो ये हो गया 3R/4। अब 3R में अब जो ट्रायंगुलर सर्किट है, डेल्टा कन्वर्सन, स्टार टू डेल्टा कन्वर्सन के बाद अब ये हो गया कितना 3R, R और 3R का कॉम्बिनेशन कितना हो गया 3/4R, तो यह रेजिस्टेंस भी हो गया 3/4R एंड 3/4R, 3/4R एंड बेस में ए एंड बी के बीच में जो रजिस्टर लगा है उसका भी रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 3/4R। अब 3R/4R यहाँ देखा जाए, अब 3A B C यहाँ पर अपने से सपोज किए हैं, ए एंड बी पॉइंट्स के बीच में टोटल रेजिस्टेंस मालूम करना है। अब 3/4R एंड 3/4R यहाँ पर क्या है, दोनों सीरीज में ए एंड बी के बीच में बैटरी जोड़ा जाए तो 2 पार्ट्स में करंट डिवाइड हो जाएगा। एक पार्ट इसमें, एक पार्ट मान लिया I1 इसमें चला गया तो I2 अब क्या हो गया, इसमें चला जाएगा, और यही I2 C से होकर B में भी I2 सेम करंट, तो करंट का डिवीजन हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया तो 3/4R प्लस 3/4R ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए, बोथ रेजिस्टर्स के रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो यहाँ पर दोनों का सम क्या होगा 3/4R प्लस 3/4R सीरीज कनेक्शन में होता है, RS इक्वल टू 2 इंटू 3/4R एंड फिर 3/4R ए एंड बी के बीच में, मतलब ए एंड बी पॉइंट्स के बीच में जो रजिस्टर है उसका भी 3R और R का स्टार टू डेल्टा कन्वर्सन के बाद 3 एंड R दोनों पैरेलल में था, तो उसका दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसका भी नीचे वाले बॉटम वाले का भी, मतलब जो ट्रायंगल के बॉटम में बोथ रजिस्टर्स हैं 3R एंड R, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 3/4R। तो अब ए सी बी पार्ट सीरीज में है अपर पार्ट, तो उसका टोटल रेजिस्टेंस 2 कितना हो गया, उसका टोटल रेजिस्टेंस, अब ए एंड बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो 3/4R प्लस 3/4R, तो कितना हो गया 2 इंटू 3/4R, ये सीरीज कनेक्शन में हो गया। और इसके साथ ये 3/4R क्या हो गया, पैरेलल में हो गया, पैरेलल में हो गया, तो R1 की जगह 2 इंटू 3/4R दोनों का सम जो सीरीज कनेक्शन में है, और इसके साथ ये 3/4R जो रेजिस्टेंस है ए एंड बी के बीच में, मतलब जो ए बी पोर्शन में, ए बी पार्ट में जो बॉटम पार्ट में जो टोटल रेजिस्टेंस हो गया R और 3R का, तो भी 3/4R पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो यह क्या हो गया अब 2 इंटू 3/4R के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, RP इक्वल टू क्या होता है, RP इक्वल टू R1R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो ऊपर वाला आप दोनों मिल करके 2 इंटू 3/4R हो गया। इन दोनों के बदले में हम लिख सकते हैं ये बोथ रजिस्टर्स के बदले में, और भी इसका भी इक्विवेलेंट सर्किट स्टार डेल्टा कन्वर्सन के बाद मेथड यूज करने के बाद यह रजिस्टर हो गया कितना, अब 3/4R प्लस 3/4R जो बोथ साइड्स में थे, तो इसमें
आफ्टर स्टार टू डेल्टा कन्वर्सन, आर और 3R पैरेलल कॉम्बिनेशन, आर और 3R इधर भी पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो 3/4R और 2 इंटू 3/4R दोनों का सीरीज कनेक्शन का हो गया टोटल रेजिस्टेंस। एंड ABR में जो रजिस्टर लगा है टोटल रेजिस्टेंस हो गया 3 और R का 3/4R इसके साथ पैरेलल में है। तो फॉर्मूला A एंड B के बीच में टोटल रेजिस्टेंस मालूम करना है स्टार टू डेल्टा कन्वर्सन, स्टार डेल्टा कन्वर्सन के द्वारा। तो R1 की जगह 2 इंटू 3/4R मल्टीप्लाई बाई R2 3/4R डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3/4R प्लस 3/4R। ऊपर में क्या हो गया 2 इंटू 3/4 इंटू 3/4, यहाँ पर 2 नीचे में क्या होगा 3/4, 3/4R कॉमन हो जाएगा, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। तो नीचे हम लिख सकते हैं, ऊपर रहने दिया जाए 3/2 इंटू 3/4R इंटू 3/4R डिवाइडेड बाई 3/4R इसमें कॉमन हो गया नीचे में न्यूमरेटर में, तो अंदर बचेगा 2 फर्स्ट टर्म में एंड सेकेंड टर्म में 1, 2 + 1 3, तो 3 इंटू 3/4R, तो 3/4R से कैंसिल हो गया 3/4R और क्या बच गया, अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया डिनोमिनेटर में, क्या बचा R/2। तो R/B कितना हो गया, A एंड B पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/2। इस प्रकार स्टार डेल्टा कन्वर्सन मेथड के द्वारा भी हमने A एंड B पॉइंट जो गिवन सर्किट है फिगर 32E17A के A एंड B पॉइंट्स के बीच का टोटल रेजिस्टेंस R/2 ओम, RAB सिंबल हो गया A एंड B के बीच में टोटल रेजिस्टेंस RAB R/2 ओम मालूम कर लिया। तो 3 मेथड से हमने इसे सॉल्व किया इस सर्किट को। अब हम सिमेट्री मेथड्स का यूज फिगर 32E17B में भी कर सकते हैं। एंड क्योंकि ये सिमेट्रिक सर्किट है इसलिए सेकेंड सर्किट भी सिमेट्रिक सर्किट है। कैसे है सिमेट्रिक सर्किट, हम देख सकते हैं सिमेट्रिक सर्किट इसलिए है कि A एंड B पॉइंट से होकर के जितना मतलब AB लाइन के अपर जो रेजिस्टर्स हैं, जैसा AB लाइन AB हॉरिजॉन्टल A एंड B पॉइंट्स के बीच में फिगर 32E17B में A एंड B पॉइंट्स के बीच में टोटल रेजिस्टेंस मालूम करना है। तो AB जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके ऊपर एंड नीचे अगर हम देखें तो क्या है सर्किट सेम है। या अगर हम इसका मिड पॉइंट जो है इस पॉइंट को अगर हम C मान लें बीच में सेंटर को, या वो मान लें सेंटर को, तो इससे अगर वर्टिकल लाइन खींचे ज्वाइन करें तो इसके लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट दोनों क्या है आइडेंटिकल, जैसा कि मिरर सिमेट्री में देखा जाता है। तो एंड यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर भी एंड नीचे भी सेम मतलब सर्किट आइडेंटिकल है। तो जो करंट अपर पार्ट में फ्लो करेगा बाहर से इसमें, जैसे इसमें अगर A एंड B के बीच में बैटरी जोड़ा जाए तो 3 पार्ट में करंट डिवाइड होगा। लोअर पार्ट में करंट जितना होगा सभी रजिस्टर्स R में समझो कि I1 फ्लो किया, तो ऐसा ही सर्किट ऊपर वाला है उसमें भी सभी में I1 ही फ्लो करेगा। बीच वाला में हम सपोज कर लेते हैं एंड यहाँ पर जो ब्रांच है यहाँ पर R है और R जो अपर पार्ट का मिड में जो 2 रजिस्टर्स कनेक्टेड है आपस में जिनका कनेक्शन है वो पॉइंट पर, तो उससे होकर के कोई करंट माने जो करंट I1 यहाँ है तो I1 यहाँ होगा, I1 इसमें भी होगा। तो इसमें इसका मतलब है कि इसमें जो भी करंट जाएगा सेम मान लिया I2, तो I2 अब यहीं से ये लौट कर I2 हो जाएगा। एंड क्योंकि इसमें जो मिड जो पार्ट है AB इसके लॉन्ग करंट अगर I3 है सपोज किया जाए थर्ड पार्ट I3, तो ये I3 करंट सीधे I3 के रूप में यहाँ भी चल जाएगा। यहाँ I3 है R में, तो इधर भी क्या है I3 ही है। इसका मतलब सेम करंट I3 जा रहा है, ऊपर से जो I2 करंट इसमें आ रहा है, इसमें सपोज कि I2 आ रहा है, तो I2 इसका मतलब इसमें नहीं जा रहा है सीधे, इसमें भी I2 है, ये भी R है और भी R है, तो दोनों क्या है सिमेट्रिक पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट कॉमन है और अपर जो 2 पॉइंट्स हैं लोअर जो 2 पॉइंट्स हैं ये सेम पोटेंशियल पर हो जाएगा। और सेम पोटेंशियल में हम जानते हैं सेम पोटेंशियल पर होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि I2 जो करंट यहाँ आया तो ये अब आगे नहीं, मतलब इस पार्ट में नहीं गया, मैंने यहीं से मुड़ करके इसमें भी I2 चला गया। तो यहाँ भी करंट चूंकि I1 ही फ्लो हो रहा है इस पार्ट में, लोअर आर्म के सभी में सपोज कि I1 है, अपर पार्ट भी लोअर पार्ट के AB के ऊपर का एबव का और नीचे बिलो का जो ये सर्किट का जो सर्किट का पार्ट्स है वो क्या है आइडेंटिकल है। तो सेम रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, तो करंट इसमें जो अपर पार्ट में भी लोअर पार्ट में करंट कितना I1 सपोज कर लिए तो इसमें भी I1 जाएगा, यहाँ पर भी I1 सेम करंट I1 यहाँ चला गया, इसमें भी कितना होगा I1 ही करंट होगा। तो कहने का मतलब है कि सभी करंट जो है यहाँ I1 है तो यहाँ पर भी I1 होगा लास्ट में भी। और फिर अगर करंट इसमें एक पार्ट चला गया I1 का एक पार्ट इसमें I2 चला गया, यहाँ पर जो 2 रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, तो यही करंट यहाँ पर फिर
अब चूंकि यहाँ जो मिडिल पार्ट में करंट हमने सपोज कर दिया I3, तो यहाँ I3 है तो ये भी इसके सिमेट्रिक है, ये भी रजिस्टर, तो ये I3 यहाँ पर भी जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इसका मतलब है कि कोई पार्ट जो है इधर से ऊपर वाला जो करंट का कोई पार्ट इसमें नहीं आया, तो करंट जो I2 इसमें आ रहा है वहीं से, मतलब वो पॉइंट पर जो कनेक्शन है वहीं से लौट गया। तो इस कनेक्शन को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अलग कर दे, इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, इसकी आपको जरूरत नहीं है, और फिर से इसको ज्वाइन हम कर सकते हैं थोड़ा ऊपर, और इसको भी थोड़ा हम अब थोड़ा नीचे ज्वाइन कर सकते हैं। वो से हटा दिया, यहाँ पर मिड में था वहां से कनेक्शन हटा दिया। इसमें भी करंट I2 है, तो इसमें भी सेम करंट, जैसा सर्किट अपर नीचे वाला है वैसा ही ऊपर वाला है। अब इसके बाद हम अब फोल्डिंग सिमेट्री का यूज कर सकते हैं। फोल्डिंग सिमेट्री में क्या होगा, जिस हॉरिजॉन्टल ए एंड बी पॉइंट है, हॉरिजॉन्टल ए एंड बी पॉइंट्स हैं, जिनके क्रॉस पोटेंशियल क्या मालूम करना है, टोटल रेजिस्टेंस मालूम करना है इस सर्किट का। तो इसको अब हम माने इसके फोल्डिंग सिमेट्री में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ए एंड बी पॉइंट, जिसके क्रॉस पोटेंशियल, जिसके क्रॉस टोटल रेजिस्टेंस मालूम करना है सर्किट का, एंड उसके अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट का अगर सर्किट सेम होता है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, नीचे वाला जो पार्ट होगा इस लाइन के मिडिल से पास होने वाला हॉरिजॉन्टल लाइन के अपर पार्ट को फोल्ड करके ऊपर कर देंगे, या अपर पार्ट को फोल्ड करके नीचे कर देंगे। तो हम लोअर पार्ट को यहां से डिस्कनेक्ट करने के बाद वो पॉइंट से अब डिस्कनेक्ट कर दिए, दोनों रेजिस्टर्स का जो कॉम्बिनेशन है R2 से, मतलब R और R से सेम करंट फ्लो करेगा। तो करंट का नीचे वाले पार्ट में कन्वर्सन माने ये ट्रांसफर नहीं हो रहा है, जो करंट यहां से यहां तक आया I2 वही यहां से लौट जा रहा है, यहां भी वही सिचुएशन, एंड अपर पार्ट लोअर पार्ट दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। अब सिमेट्री, अब इसको इसका रीअरेंज सर्किट, मतलब फोल्डिंग सिमेट्री यूज करने के बाद अब जो लोअर पार्ट है AB के लोअर पार्ट के जो रेजिस्टेंसेस हैं उसको हम फोल्ड करके अपर पार्ट में उसको उससे कोइंसाइड करा देते हैं, नीचे वाले को ऊपर में या ऊपर वाले को नीचे भी ला सकते हैं। यहाँ पर हम नीचे वाले को, मतलब AB लाइन के नीचे वाले जो रेजिस्टेंसेस है उसको ऊपर मिलाएंगे, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस सिचुएशन में ये वाला जो है, मतलब R नीचे का बॉटम में जो रेजिस्टर R है और ये R, ये दोनों पॉइंट मिल जाएगा, तो सेम दोनों का जो इंच है सेम पोटेंशियल पर होगा, तो पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा। फिर यहाँ पर AB, मतलब यहाँ पर जो है A पॉइंट के नीचे जो रेजिस्टर लगा है लेफ्ट साइड में, एंड इसके लेफ्ट साइड मतलब A पॉइंट के अपर पार्ट में जो रेजिस्टर लगा है, तो ये दोनों एक साथ आ जाएंगे। ये वाला सीधे उलट दिए, नीचे वाला पलट कर माने इसको सीधे फोल्ड करके ऊपर माने ऊपर वाला जो सर्किट है उससे कॉन्साइड करा दिए। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट तो कॉमन होगा, और ये जो नीचे का पॉइंट है यहाँ पर R रजिस्टर जिसमें कनेक्टेड है, तो उसमें अब क्या होगा, वह पॉइंट अब कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो दोनों ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट अब सेम पोटेंशियल पर हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसमें रजिस्टर R है, इसमें भी रजिस्टर R है, तो पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा। R और R का पैरेलल कनेक्शन कितना होता है, R/2, और यहाँ पर R यहाँ तो हट गया ये, अब R जो है I2 जो इसमें करंट हमने दिखाया है R, और अब करंट यहाँ से हमने डिस्कनेक्ट कर दिया है, जहाँ पर बीच में था, मिडिल में लगा कनेक्टेड था, उस पॉइंट का कोई मीनिंग नहीं था, तो उसको थोड़ा सा ऊपर दिखा दिया। तो अब R और R क्या हो गया, जो करंट I2 आया है यहीं से रिटर्न हो गया, तो ये दोनों सीरीज कनेक्शन हो गया। R और R का कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस 2R हो गया। R और R का कितना हो गया, सीरीज कनेक्शन 2R हो गया। एंड फिर यहाँ नीचे में भी R जो करंट I2 इसमें भी है, सेम करंट, ऊपर वाला और नीचे वाला सिमेट्रिक है। I2 करंट जो R में गया है यहाँ से इस पॉइंट से, यह लौट गया इस पॉइंट से ही, यहाँ पर पॉइंट कनेक्शन हटाया, वहां से लौट करके फिर दूसरा इस रजिस्टर में चला गया I2 करंट। यहाँ भी दोनों सीरीज करने, दोनों रजिस्टर्स का रेजिस्टेंसेस का सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, R + R कितना हो गया, 2R, एंड 2R के साथ यहाँ पर ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला R है, ऊपर वाला अपर पार्ट में जो रजिस्टर R है, और लोअर पार्ट वाला सेम मतलब वैसा ही रजिस्टर है, तो उसके साथ मतलब फोल्ड करने पर ये दोनों कॉन्साइड हो गया, और दोनों का जो पॉइंट्स है कॉमन हो गया, तो भी पैरेलल कनेक्शन में हो गया। R और R का कितना हो जाएगा, R/2, और R और R मिल करके कितना हो गया, R और R मिल करके 2R हो गया। R और R मिल करके कितना हो गया, 2R, ये 2R, एंड 2R के साथ 2R रजिस्टर हो गया ये, और ये कितना हो गया, R/2। और यहाँ पर जो है बीच वाला जो है R और R दोनों रजिस्टर कितना है, R है और R है, तो ये तो सीरीज कनेक्शन हो गया, ये और बी के बीच में, तो ये कितना हो गया, 2R हो गया। एंड नीचे वाला जो AB लाइन के नीचे वाला जो सर्किट के एलिमेंट्स है, मतलब जो सर्किट है उसको ऊपर वाले सर्किट से कॉन्साइड कर दिए, तो यहाँ R और R मिल करके दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन, दोनों कॉन्साइड हो जाएगा, ये पार्ट, फिर राइट वाला यहाँ पर ये R और ये R, ये वाला यहाँ पर इसके कॉन्साइड कर जाएगा, सेम दोनों पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पर होंगे, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। R और R का R/2 यहाँ हो गया, R/2 लेफ्ट में हो गया, एंड ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर चला गया, तो भी कितना हो गया, R/2।
वो भी आर बाई टू हो गया। लेकिन यह जो रजिस्टर है आर और ये आर अब आपस में क्या हो गया, सीरीज में हो गया। तो सीरीज में होने से कितना हो गया, 2R हो गया, 2R, और इसका कितना हो गया, R हो गया, और 2R एंड सॉरी R बाई टू हो गया। तो फोल्डिंग सिमेट्री करने के बाद यहाँ पर ही नीचे बना देता हूँ, उसके बाद उधर लेफ्ट साइड में इसका इक्विवेलेंट सर्किट, यहाँ पॉइंट्स ये है, ये वाला फोल्डिंग सिमेट्री करने के बाद या लेफ्ट साइड में ही इसको बनाता हूँ, जगह नहीं है वहाँ। अब सर्किट कैसा हो जाएगा, फिगर 32E17B कैसा हो जाएगा, ये R बाई टू हो गया लेफ्ट वाला, जब नीचे वाला भी इससे कॉन्साइड कर गया तो फोल्ड कर दिया गया नीचे वाले के ऊपर। तो ऊपर वाला भी R था, नीचे वाला R भी उससे कॉन्साइड कर गया, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो कितना हो गया, R बाई टू हो गया। एंड अब राइट में जो है, राइट पार्ट में मैंने यहाँ अपर जो पॉइंट है और बी पॉइंट के बीच में रजिस्टर R है, और ये नीचे वाला यहाँ पर इसके साथ आ गया। दोनों का जो दोनों पॉइंट जो है कॉमन हो गया दोनों के लिए, ये ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, और ये पॉइंट तो ही रहेगा बी पर वाला। तो R और R दोनों पैरेलल में हो गया। वो भी कितने हो गए, R बाई टू हो गए, वो अभी हो गए R बाई टू। एंड ए एंड बी के बीच में जो मिड R में जो रजिस्टर था R और R, या इसमें जो हमने I3 करंट दिखाया है, ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन में है। अब यहाँ से जब जो पॉइंट कनेक्शन पॉइंट था उसको हटा दिया गया, उसको वहाँ से रिमूव करके थोड़ा ऊपर जोड़ दिए दोनों रजिस्टर्स को, क्योंकि उस पॉइंट का कोई मीनिंग नहीं था, क्योंकि करंट का ट्रांसफर दूसरे नीचे नहीं हो रहा था अपर सर्किट का, मतलब अपर ब्रांच का लोअर ब्रांच में। तो इसलिए यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देना ही बड़ी बेटर था। तो अब ये जो करंट I3, मतलब ऐसे भी सिमेट्री से हमने देखा कि I3 करंट R में है लेफ्ट साइड में, तो इसमें भी I3 करंट है। R + R 2R हो गया सीरीज में, ये हो गया 2R। R ये वाला चल गया अब इस पर फोल्डिंग सिमेट्री मैंने करने के बाद फोल्ड करने, तो R और R ये वाला लेफ्ट मैंने लेफ्ट में जो ये है रजिस्टर R लगा हुआ है, इसमें I2 करंट हमने दिखाया है, और ये तो इसके अब नीचे वाला इसमें भी सेम है, I2 करंट इसमें भी है, तो R और R तो वो भी पैरेलल कनेक्शन में होगा। और कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा R बाई टू उस आधार पर। ऐसे अलग से हम कर सकते थे, इसमें जो करंट I2 है तो इसमें तो दोनों सीरीज कनेक्शन में हो जाएगा, लेकिन अब सिमेट्रिक वाला यूज करते हुए तो मिरर सिमेट्री के अनुसार तो हो गया, ठीक है वैसे, तो वैसे भी हम कर सकते हैं। और अगर ये फोल्डिंग सिमेट्री से तो R बाई टू हो जाएगा, और लोअर पार्ट का भी कितना हो गया, ये भी मैंने ये राइट साइड वाले का ये R, और इस पर चला गया, इस R पर चला गया कौन, इसे कॉन्साइड कर गया ये वाला राइट वाला, नीचे का बॉटम वाला R और R क्या होगा, पैरेलल में हो जाएगा। पॉइंट जो है कॉन्साइड दोनों का सेम हो जाएगा, इसका और इसका, तो उसी से ये पॉइंट यहाँ चला गया, ये पॉइंट यहाँ नीचे वाला नीचे आ गया, नीचे वाला ऊपर चला गया, R और R पैरेलल में हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसका R बाई टू हो गया, और ये R बाई टू है ही राइट साइड में, और ये और बी के बीच में 2R है। इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, ये 1 हो गया इक्विवेलेंट सर्किट यूजिंग फोल्डिंग सिमेट्री। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ फिगर 32E17B यूजिंग इक्विवेलेंट सर्किट 1 हो गया। इक्विवेलेंट सर्किट 1 ऑफ फिगर 32E17B यूजिंग फोल्डिंग सिमेट्री, यूजिंग फोल्डिंग सिमेट्री, यूजिंग फोल्डिंग सिमेट्री मेथड। अब ये R बाई टू और R बाई टू आपस में क्या हो गया, सीरीज में है, सेम करंट, R बाई टू मिलके कितना हो गया, R हो गया। इस R ये वाला जो पार्ट है यहाँ, अब यहाँ करंट जो है I3 जा रहा था, दिखाया था, इसमें I1 था, नीचे में भी I1 था, ये I1, इसमें करंट जा रहा था, क्या था, I2 जा रहा था, इसमें करंट हमने I1 दिखाया था, लोअर पार्ट में भी I1 था, ये I1 था, इसमें करंट कितना था, I2 था, तो ये करंट I2, तो सेम करंट R बाई टू से भी होकर मैंने R और R का जो R नीचे वाला आ गया यहाँ पर फोल्ड करने के बाद, नीचे वाला ऊपर से कॉन्साइड कर गया, इधर वाला R और R कॉन्साइड कर गया, तो R बाई टू पैरेलल हो गया, तो R बाई टू अब सीरीज में हो जाएगा सेम करंट, तो क्या हो गया, अब R बाई टू और R का R हो जाएगा। अब टोटल इक्विवेलेंट सर्किट 1 एक और खींच ड्रॉन कर देते हैं, तो ये जिससे कि हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो ये R बाई टू ओम है, इसका हो गया R बाई टू और R बाई टू मिलकर के कितना हो गया, R हो गया। R बाई टू और R का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो करंट यहाँ डिवाइड हो रहा है 2 पार्ट में, एक पार्ट इसमें दूसरा पार्ट इसमें, तो उस सिचुएशन में कितना हो जाएगा, R बाई टू और R बाई टू सीरीज में मिलकर R हो गया, तो R बाई टू और
आर का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, R/3। हम फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट लिखते हैं, यहाँ R/3 हो गया, तो स्केच करते हैं। और यहाँ पर भी फिर कितना बचा, R/2 एंड B पॉइंट यहाँ है, एंड यहाँ कितना रेजिस्टेंस है ये 2R। अब दोनों पार्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, एक पार्ट करंट इसमें जाएगा, AB में जा रहा था, अपर पार्ट में अब सभी क्या हो गया, सीरीज कनेक्शन हो गया, सेम करंट फ्लो करेगा। तो R/2 R/3 प्लस R/2 अब क्या हो गया, सीरीज में हो गया, एंड 2R के साथ क्या हो गया, पैरेलल में हो जाएगा। तो R/2 प्लस R/3 प्लस R/2, अब तीनों क्या है, सीरीज में है, तीनों को जोड़ देंगे, R/2 प्लस R/3 प्लस R/2 R/2 प्लस R/2 R हो गया, और R प्लस R/3 दैट इज 3R प्लस R/3 4R/3। एक और सर्किट हम स्केच कर सकते हैं, फाइनल या फाइनल नहीं हुआ, एक और कर सकते हैं A एंड B पॉइंट के बीच में, तीनों के लिए R/2 R/3 किसका हो गया, R/2 का, और R/2 और R/3 सीरीज में है तो उसका R हो गया, R और R/2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन का हो गया R/3। अब यहां देखिए A एंड B के बीच में यहाँ पॉइंट A था, ये भी इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, इक्विवेलेंट सर्किट 1, इक्विवेलेंट सर्किट 2 एंड इक्विवेलेंट सर्किट फाइनली ये हो गया A B है। ऊपर वाले का कितना हो गया, R/2 प्लस R/3 प्लस R/2 का सीरीज कॉम्बिनेशन 4R/3 और यहाँ A और B के बीच में कितना है, ये वाला जो मिड लाइन में जो A एंड B पॉइंट्स हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो 2 रेजिस्टेंसेस थे उसका सम R प्लस R सीरीज में है, सेम करंट फ्लो कर रहा है 2R। अब A एंड B के बीच में जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा वो 4R/3 इंटू 2R R1R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, तो 4R/3 इंटू 2R अपॉन 4R/3 प्लस 2R, देयरफॉर RAB जो फाइनल सर्किट ये हो गया, इसलिए RAB बराबर कितना हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन R1R2 अपॉन R1 प्लस R2 टू रेजिस्टेंसेस के पैरेलल कॉम्बिनेशन का डायरेक्ट फार्मूला। तो RAB कितना हो गया, 4R/3 मल्टीप्लाइड बाई 2R अपॉन 4R/3 प्लस 2R। अब न्यूमरेटर में क्या हुआ, अब यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर ही लिख देता हूँ, फाइनली RAB बराबर हो गया A एंड B के बीच में टोटल रेजिस्टेंस 4R/3 एंड 2R का पैरेलल कॉम्बिनेशन जो इक्विवेलेंट सर्किट है, फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट यही हो गया फोल्डिंग सिमेट्री यूज करने के बाद। फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट नंबर 3 है फाइनल, क्योंकि एक सर्किट यहाँ भी हमने किया था, एक सर्किट यहाँ, और गिवन सर्किट ये था फिगर 32E17 में। तो A एंड B के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, राइट डाउन टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B इज कितना हो गया, RAB स्मॉल r सफिक्स में AB, यहाँ रेजिस्टेंसेस बुक में स्मॉल r दिया है इसलिए हमने भी यहाँ कैपिटल R की जगह स्मॉल r लिखा, तो कितना हो जाएगा R1R2 बाई R1 प्लस R2 4R/3 मल्टीप्लाइड बाई 2R डिवाइडेड बाई 4R/3 प्लस 2R 4R/3 इंटू 2R 8R/3 दैट इज 8R अपॉन 3 डिवाइडेड बाई, अब डिनोमिनेटर में 4R एलसीएम 4R/3 प्लस 2R, तो 3 एलसीएम हो जाएगा 3 इंटू 2R 6R प्लस 4R 10R अपॉन 3 से 3 कैंसिल हो गया, एंड ऊपर में कितना हुआ 4R इंटू 2R 8R स्क्वायर है, 8R स्क्वायर होगा, वहाँ स्क्वायर छूट गया था, हमने लिख दिया 8R स्क्वायर बटा 3 अपॉन 10R/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, R से डिनोमिनेटर में R से R स्क्वायर का एक पावर कैंसिल हो गया, 8R/10 एंड फिर 8 कैंसिल हो गया 2 से, तो 4 और 10 कैंसिल हो गया 5 से, 4 बाई कितना हो गया फाइनली 4, ये बचा कितना 8R अपॉन 10, 2 से कैंसिल हो गया 4R एंड 10 कैंसिल हो गया 5, दैट इज 4R अपॉन 5 ओम। आंसर, दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, ये आंसर हो गया। तो प्रॉब्लम 41, एक्सरसाइज प्रॉब्लम 41 चैप्टर 32 इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स बुक एस सी वर्मा बुक नंबर 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। तो उसका प्रॉब्लम 41 के बोथ सर्किट्स गिवन सर्किट्स का सॉल्यूशंस कर लिया गया एक से अधिक मेथड्स का यूज कर।
अब इसके बाद प्रॉब्लम 42 का भी एंड प्रॉब्लम 43 का भी सॉल्यूशन करना है। तो प्रॉब्लम 42 में भी गिवन सर्किट है, उसे देखा जाए। उसमें करंट का वैल्यू मालूम करना है, कितना करंट सर्किट से फ्लो करेगा, तो उसके वैल्यू को मालूम करना है। प्रॉब्लम नंबर 42 अब देखा जाए, उसे सॉल्व किया जाए। तो प्रॉब्लम को बुक से भी देख सकते हैं। ऐसे मैं सर्किट स्केच कर रहा हूं, जो गिवन सर्किट है बुक में, उसे प्रॉब्लम नंबर 42 चैप्टर 32 बुक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 2। प्रॉब्लम 42 में गिवन सर्किट है और इसमें मालूम क्या करना है, फाइंड द करंट मेजर्ड बाय द ammeter in the circuit shown in figure 32E18। तो फिगर 32E18 को मैं स्केच करता हूं, उसमें आमीटर भी लगा हुआ है, तो आमीटर रीडिंग क्या होगा यह मालूम करना है। तो डायग्राम में स्केच करता हूं। इसके भी मतलब सर्किट में 3 and 3 ओम के 2 रेजिस्टर्स का मतलब 2 रूम है, 2 रोज में 3 रेजिस्टर्स हैं और उनके बीच में 2 रेजिस्टेंसेस और भी कनेक्टेड है। तो 3 रेजिस्टर्स हैं, 10 ओम का है सबसे लेफ्ट में, मिड में भी 10 ओम है, सभी 10 ओम के 10 ओम, यहाँ भी 10 ओम है एंड यहाँ भी 10 ओम है एंड ये अपर वाला रूम है, अपर पार्ट में। एंड इसका जो बॉटम रो है सर्किट का बॉटम पार्ट, उसमें या सेकंड पार्ट करिए, तो उसमें भी 10 ओम का रजिस्टर है एंड यहाँ भी 10 ओम के रजिस्टर है, सेकंड रजिस्टर, मिड रजिस्टर कहिए इसको, एंड थर्ड वाला भी 10 ओम का रजिस्टर है, यहाँ भी 10 ओम का रजिस्टर है एंड बीच में भी रजिस्टर है, 2 रजिस्टर्स हैं बीच में 50 ओम के, यहाँ पर भी 10 और 10 एंड 10 एंड 10, लेफ्ट साइड में भी मतलब 10 ओम अपर पार्ट में एंड लोअर पार्ट में 10 ओम 50 ओम का रजिस्टर कनेक्टेड है एंड यहाँ पर भी फिर 10 ओम एंड 10 ओम राइट वाले में भी, मतलब अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट में जो राइट साइड में, तो वहाँ पर भी 50 ओम के 2 रजिस्टर्स लगे हैं एंड अभी सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर बैटरी कनेक्टेड है, एमीटर रीडिंग मालूम करना है। तो यहाँ बैटरी है प्लस माइनस 6 वोल्ट की बैटरी है एंड आमीटर नहीं लगा है बगल में, बैटरी से जो करंट होगा आमीटर यहाँ कनेक्टेड है बैटरी के बगल में। यही सर्किट हो गया गिवन सर्किट इस प्रॉब्लम का 42 का। प्रॉब्लम नंबर 42 का गिवन सर्किट है, फिगर जो बुक में दिया है वह कौन है, 32E18 एक्सरसाइजेज का प्रॉब्लम। फिगर कितना है, 18 है एक्सरसाइजेज प्रॉब्लम का फिगर। तो इसमें एमीटर रीडिंग मालूम करना है, मैंने बैटरी से जो करंट होगा आई 6 वोल्ट की बैटरी से, वही करंट आई सर्किट में फ्लो करेगा, जो कि एमीटर रीडिंग भी वही होगा, उसे मालूम करना है। अभी सर्किट को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर भी व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन यहाँ यूज किया जा सकता है बोथ पार्ट में, इधर लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट में भी। यहाँ 10 ओम एंड 10 ओम का जो है, जो लेफ्ट साइड से देखा जाए 10 ओम एंड नीचे भी जो लोअर पार्ट है उसमें भी 10 ओम का रजिस्टर है। तो दोनों का रेशियो 10 ओम बाई 10 ओम एंड 10 ओम बाई 10 ओम, या एक साइड के बोथ रेजिस्टेंस का रेशियो दूसरे साइड के बोथ रेजिस्टेंस के इक्वल है, या वो अपर वाला पार्ट का मतलब 50 ओम के लेफ्ट एंड राइट पार्ट्स में जो लेफ्ट एंड राइट पार्ट्स में जो 2 रेजिस्टेंस है उनका रेशियो 10/10 दैट इज P/Q इक्वल टू R/S। मतलब कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, बैलेंस कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। यहाँ भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, यहाँ भी व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो यह भी 50 ओम का जो रेजिस्टर है कनेक्टेड, उससे होकर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि सेम पोटेंशियल पर हो जाएगा अपर पॉइंट एंड लोअर पॉइंट। और यहाँ पर भी अब एक और व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया यहाँ पर,
अब मिडिल में जो 10 ओम का रजिस्टर है, सबसे एक्सट्रीम में जो 10 ओम का रजिस्टर है अपर ब्रांच में, एंड लोअर ब्रांच के भी मिडिल में जो 10 ओम का रजिस्टर है और राइट में 10 ओम का रजिस्टर है, यहाँ भी वही हो गया, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। यहाँ भी कंडीशन वही फॉलो हो रहा है, 10 ओम बाई 10 ओम और 10 ओम बाई 10 ओम का रेशियो सेम है। इसलिए 50 ओम का जो रजिस्टर यहाँ लगा है, इसके दोनों माने अपर एंड लोअर ब्रांच को, इस सर्किट के अपर एंड लोअर ब्रांच को कनेक्ट करने वाला दो रजिस्टर्स लगे हैं, 50 ओम 50 ओम। तो 50 ओम लेफ्ट साइड वाला तो पहले ही इनएक्टिव हो गया, और यहाँ पर भी 50 ओम वाला भी ये भी खत्म हो गया, ये भी शॉर्ट सर्किट जैसा हो गया, मतलब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अपर ये पॉइंट और ये पॉइंट से पोटेंशियल पर होगा, तो हीट ट्रांसफर ब्रिज का कंडीशन वहां भी फुलफिल हो गया। तो इस प्रकार अब 10 ओम 10 ओम 10 ओम तीनों क्या है, अब सीरीज कनेक्शन में हो जाएंगे। ये 50 ओम के दोनों रजिस्टर इनइफेक्टिव हो गए, तो शॉर्ट सर्किट जैसा, तो उसका यूजर नहीं है, वो हटा भी देंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो अब क्या हो गया, अब आसानी से हम इसे करंट का वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं। इसलिए कि अब 10 ओम 10 ओम और 10 ओम तीनों क्या हो गया, अब इधर इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम बना दें तो 10 10 10 क्या हो गया 30, तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। 10 ओम जो करंट यहाँ जाएगा, दो करंट डिवाइड होगा ना इक्वली, यहाँ अपर में पार्ट में भी 3 रजिस्टर है, नीचे में भी, तो करंट I1 जाता है, इसमें भी I2 जाता है, लेकिन इक्वली डिवाइड होगा, I1 बराबर I2 होगा, इसलिए कि सेम रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है, लेकिन करंट का डिवीजन होता है आई करंट का। तो कहने का मतलब पैरेलल कनेक्शन हो गया, माने ये आपस में सीरीज में 10 ओम 10 ओम 10 ओम अपर ब्रांच में भी टोटल एक सिंगल रजिस्टर से यूज कर सकते हैं 30 ओम का, और लोअर पार्ट में भी 10 ओम 10 ओम 10 ओम ये भी सीरीज में हो गया। ये भी कितना हो गया, ये भी कितना हो गया 30 हो गया। एंड अब बैटरी जोड़ा है, इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, ये भी 30 ओम का हो गया सर्किट के लोअर ब्रांच में। और 3 रजिस्टर्स 10 ओम 10 ओम एंड 10 ओम के रेजिस्टेंसेस के 3 रजिस्टर्स वो भी सीरीज कनेक्शन में हो गया। एंड 50 ओम और 50 ओम तो इनइफेक्टिव हो गया, बैलेंस हीट ट्रांसफर ब्रिज हो गया। तो इसलिए अब क्या हो गया 30 ओम का पैरेलल कनेक्शन हो गया। जो भी करंट होगा यहाँ पर आई वह I1 I2 के रूप में डिवाइड होगा, लेकिन I1 I2 दोनों बराबर होगा, इसलिए कि 30 ओम रेजिस्टेंस सेम है, तो फिर भी पैरेलल कनेक्शन होगा, क्योंकि 2 पार्ट्स में करंट डिवाइड होगा। मेन करंट जो बैटरी से करंट है 6 वोल्ट की बैटरी से, वह करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, तब 30 और 30 का पैरेलल कनेक्शन हो गया। कितना, ये बैटरी है 6 वोल्ट की बैटरी है, एमीटर रीडिंग मालूम करना है, तो एमीटर रीडिंग का मतलब करंट कितना होगा ये मालूम करना है सर्किट में, वही एमीटर रीडिंग होगा। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, इक्विवेलेंट सर्किट। और इक्विवेलेंट सर्किट में भी एक और इसका इक्विवेलेंट सर्किट 1 हो गया। अब इक्विवेलेंट सर्किट 2 भी बना दे सकते हैं। 30 ओम पैरेलल में है, कनेक्शन में है, तो आइडेंटिकल रेजिस्टर्स पैरेलल कनेक्शन में हो तो उसका फार्मूला हम जानते हैं, आज देखिए इसके प्रीवियस प्रॉब्लम में Rp = R/N। तो R का वैल्यू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का वैल्यू 30 है, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कितना है जो आइडेंटिकल पैरेलल कनेक्शन में 2 है, तो 30/2 हो जाएगा 15 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस जो सर्किट का हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, यहाँ पॉइंट ए मान लें, सपोज कर लें यहाँ बी, यहाँ पॉइंट ए, यहाँ पर बी, तो RAB कितना हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी सर्किट का, तो 30/2 R/N, यानी तो 1/30 + 1/30 वैसे भी करते हैं, लेकिन R/N हम यूज करते हैं इन आइडेंटिकल रेजिस्टर्स का पैरेलल कनेक्शन में जो फार्मूला होता है Rp = R/N। R कितना है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का वैल्यू है 30 ओम, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जो पैरेलल में है कितने हो गए, 2 हो गए, 30 का और 30 का अपर ब्रांच में एंड लोअर पार्ट में, तो 30/2 15 ओम। अदरवाइज हम कर सकते थे 1/Rp = अदरवाइज क्या कर सकते थे 1/RAB बराबर हो गया 1/30 प्लस 1/30, 30 एलसीएम हो गया, तो 1 + 1 दैट इज 2/30। 2/30 का मतलब 1/RAB बराबर 2/30, तो 1/15 हो गया। 1/RAB बराबर 1/15, इस देयरफॉर RAB रेसिप्रोकल हो जाएगा 15 ओम हो जाएगा, तो भी 15 ओम हो गया। यहाँ पर भी इन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस का फार्मूला यूज करके Rp = RAB पैरेलल कनेक्शन में है, ए एंड बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस R/N, तो 30/2 दैट इज 15 ओम। हमको निकालना क्या है, करंट मालूम करना है, तो एमीटर रीडिंग, तो करंट कितना हो जाएगा यूजिंग ओम्स लॉ, करंट इन द सर्किट, और एमीटर रीडिंग कितना हो जाएगा I एमीटर रीडिंग, एमीटर रीडिंग कितना हो जाएगा, एमीटर रीडिंग I = बैटरी का EMF, सिंगल बैटरी है तो EMF जो है पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, E/R और V/R RAB मतलब टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। वोल्टेज कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस, EMF कितना है, और PD सेल का बैटरी का ये प्लस है, -6 वोल्ट 6, एंड टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया RAB 15, 6/15 एम्पियर, 0.4 एम्पियर आंसर। एमीटर रीडिंग हो गया, करंट फ्लो इन द सर्किट I के बराबर हो गया एमीटर रीडिंग, करंट जो सर्किट में फ्लो किया
मैंने दिखाया भी डायग्राम में। यह इक्विवेलेंट सर्किट है इधर लेफ्ट साइड में, और गिवन सर्किट जो है फिगर 32E18 यहाँ है। अब लास्ट प्रॉब्लम को भी देख लिया जाए। कंसीडर द सर्किट शोन इन फिगर 32E19 32 फिगर 32E19A। फाइंड पार्ट ए द करंट इन द सर्किट, पार्ट बी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 5 ohm resistor, part C the potential drop across the 10 ohm resistor, and part D answer the parts A, B and C with reference to figure 32E19B। तो फिगर 32E19A में जो सर्किट है उसमें मालूम करना है चार चीज। पहला पार्ट में है करंट इन द सर्किट कितना होगा ये मालूम करना है, आई मालूम करना है जैसा अभी हमने किया 42 में। बी में करना है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 5 ohm रजिस्टर, 5 ohm का रजिस्टर लगा है और 10 ohm का रजिस्टर लगा है, दोनों सीरीज कनेक्शन में है, एक लाइन में है, दोनों सीरीज कनेक्शन होगा, सेम करंट फ्लो करेगा, तो दोनों में क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। सी में क्या मालूम करना है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर 10 ohm रजिस्टर, एंड डी में मालूम करना है आंसर द पार्ट्स ए बी एंड सी विथ रेफरेंस टू फिगर 32E19A। मतलब फिगर बी में भी पार्ट ए में जो चीज दिया है फाइंड द करंट इन द सर्किट, तो फिगर 32E19B में मालूम करना है करंट इन द सर्किट। फिर 5 ohm बी पार्ट में पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 5 ohm रजिस्टर वहां भी लगा है, सेम रजिस्टर है, खाली कनेक्शन मैंने बैटरी को अंदर कर दिया गया है, रजिस्टर को बाहर कर दिया गया है, बस इतने है, तो उसमें भी सेम चीज होगा। एंड सी में मालूम करना है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 10 ohm रजिस्टर, एंड डी में ये डी तो वही है, आंसर द पार्ट ए बी एंड सी विथ फिगर 32E19B। तो फिगर 19 पार्ट डी क्या है, फिगर 32E19B में जो सर्किट है उसमें भी ए बी सी मालूम करना है, मैंने ए और बी सी फिगर 32E19A में गिवन सर्किट में जो तीनों चीजें मालूम करना था उसको ही मालूम करना है, तो सेम होगा, केवल कनेक्शन बैटरी को बैटरी यहाँ जो था 5 ohm रजिस्टर के क्रॉस था, एक लेफ्ट में था दूसरा राइट में था। अब दोनों बैटरी जिसके ईएमएफ 12 वोल्ट एंड 8 वोल्ट है उसको एक साइड में अगल बगल में कर दिया गया उसको, मतलब एक का फर्स्ट का निगेटिव जो है सेकंड 12 वोल्ट का निगेटिव सेकंड के पॉजिटिव से है, ऐसा कनेक्शन सीरीज कनेक्शन में होता है, और रेजिस्टेंस से भी सेम करंट होगा इनटू कनेक्शन, मतलब एक ही लाइन में कनेक्शन है तो सीरीज कनेक्शन होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस दोनों का जोड़ लेंगे एंड टोटल ईएमएफ करके और करंट आई बराबर ओम्स लॉ से आ जाएगा, आई बराबर V/R से। लेकिन पहले सर्किट यहाँ पर मैं बना देता हूँ लेफ्ट साइड में, एंड राइट साइड में भी एक सर्किट इधर, ये 10 ohm का रजिस्टर है, एंड इसके बाद बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव पहले है निगेटिव बाद में है, बैटरी का वोल्टेज दिया है ईएमएफ 12 वोल्ट, एंड फिर 5 ohm का रेजिस्टेंस है, उसी लाइन में सीरीज कनेक्शन होगा निश्चित रूप से, एंड फिर एक बैटरी है जिसका ईएमएफ कितना है 6 वोल्ट है, बैटरी का 6 वोल्ट ईएमएफ। अब इसे ये हो गया, नीचे एक वायर से कनेक्टेड है, एंड ये फिगर हो गया फिगर 32E19A हो गया, एंड फिगर इसका बगल में फिगर एक और फिगर है, उसमें भी सेम चीज है, थोड़ा सा अंतर है, कनेक्शन का अंतर है, 10 ohm का रजिस्टर तो है, इसके बगल में अब दोनों जो सेल था दोनों बैटरी उसको एक साथ ला दिया गया है, और 5 ohm का रजिस्टर को बाहर, 5 ohm का रजिस्टर बाहर हो गया, बस यही अंतर है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, टोटल रेजिस्टेंस बोथ रजिस्टर्स का एंड टोटल ईएमएफ ऑफ बोथ सेल्स का कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कनेक्शन सीरीज कनेक्शन है सेल्स का भी एंड रेजिस्टेंसेस का भी, सिंगल एक लाइन में है, और एक बैटरी का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और ऐसा कब होता है सीरीज कनेक्शन में होता है, पैरेलल कनेक्शन में ऑन सेल्स के पॉजिटिव एक पॉइंट पर निगेटिव दूसरे पॉइंट पर होता है। ये फिगर हो गया फिगर हो गया 32E19B। तो पहले फिगर इन फिगर 32E19A इस फिगर में देखा जाए,
पार्ट ए में क्या निकालना है, E19A में ए पार्ट में है द करंट इन द सर्किट फिगर 32E19A में, दोनों में सेम होगा करंट, लेकिन बी पार्ट में उसका आंसर पूछा है। तो करंट इन द सर्किट दैट इज फिगर 32E19A। करंट क्या होता है, आई बराबर ओम्स लॉ से टोटल ईएमएफ, यहाँ सीरीज कनेक्शन है बोथ बैटरीज का 12 वोल्ट एक लाइन में है कनेक्शन, एंड बैटरी का निगेटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड है, एंड रजिस्टर का भी इन टू इन कनेक्शन है, तो सेम लाइन में सेम करंट फ्लो करेगा। तो कहने का मतलब है कि करंट कितना हो जाएगा सर्किट में, आई इक्वल टू सिग्मा ई टोटल पोटेंशियल डिफरेंस टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, सिग्मा ई टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस सिग्मा आर। टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, बैटरी का कनेक्शन सही है 12 वोल्ट एंड निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव 12 प्लस 6 दैट इज 12 प्लस 6 18 अपॉन रेजिस्टेंस कितना हो गया, इसका भी सीरीज कनेक्शन है, बैटरी बोथ बैटरीज का भी सीरीज कनेक्शन है, रेजिस्टेंस का भी सीरीज कनेक्शन है, 10 प्लस 5 15, तो 18 अपॉन 15 एंड 3 से कैंसिल हो गया, 3 5 जा 15 एंड 3 6 जा 18, 6 अपॉन 5 करंट हो गया 6 अपॉन 5, 5 से 6 में डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, 5 1 बचा एंड 1 पॉइंट फिर 1 बचा, 5 से डिवाइड करेंगे डिसमल हो गया, 1 के बाद नहीं जाएगा डिसमल तो 0 हो गया, तो 5 इंटू 2 5 2 10 1.2 एम्पियर आंसर। तो करंट इन द सर्किट कितना हो गया, 1.2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, आई का वैल्यू -2 करंट हो गया बैटरी से करंट। करंट जो है सर्किट में पार्ट ए का आंसर हो गया, फिर से मैं लिख देता हूँ, करंट इन द सर्किट इन फिगर 32E19 है, सिग्मा भी माने सिग्मा ई 12 प्लस 6 वोल्ट, आई बराबर सिग्मा ई टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो सिग्मा ई हो गया 12 प्लस 6 18 अपॉन 10 प्लस 5 12 प्लस 6 12 प्लस 6 कितना हो गया 18 बाई 15, 3 से कैंसिल कराया 6 अपॉन 5, 6 अपॉन 5 इज 1.2 एम्पियर आंसर। तो करंट का वैल्यू हो गया। बी पार्ट में कह रहा है, बी पार्ट में पूछा है फिगर 32E19A में पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर, PD अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर एज V इक्वल टू आई आर होता है यूजिंग ओम्स लॉ, I इंटू आर, रजिस्टर का वैल्यू कितना है 10 ओम है, I इंटू 10, I इंटू आर, आर का मतलब 10 ओम और I का वैल्यू कितना है 1.2, तो 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 दैट इज 12 वोल्ट आंसर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 12 वोल्ट का हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर 10 ओम रजिस्टर। नाउ PD अक्रॉस 5 ओम, PD अक्रॉस 5 ओम का 5 ओम का रजिस्टर है यहाँ पर, तो कनेक्टेड है सीरीज कनेक्शन में 10 ओम से, एक लाइन में है इससे सीरीज कनेक्शन है, बैटरी का भी निगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड है। सी पार्ट में क्या निकालना है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर। बी में पार्ट में निकालना था पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर, तो ये सी आंसर हो गया। पहले हमने निकाल दिया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर, तो ये पार्ट सी है, उसको हटाने मिटाने की जरूरत नहीं है, उसको सी बना लीजिए। एंड बी वाला पार्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी पार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर तो हो गया सी पार्ट, तो बी की जगह सी बना लीजिए। और बी पार्ट में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर, अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर, अगेन यूजिंग ओम्स लॉ। 5 ओम रजिस्टर में भी कितना हो जाएगा, V इक्वल टू करंट I मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस R की जगह कितना हो गया 5 हो गया, I का वैल्यू कितना है 1.2 एम्पियर अपॉन मल्टीप्लाइड बाई 5 दैट इज 1.2 इंटू 5 6.0 दैट इज 6.0 वोल्ट माइनस 6 वोल्ट आंसर। तो यहाँ आंसर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए था
जो सेल का टोटल ईएमएफ था 12 प्लस 6 18 और यहाँ पर भी 12 वोल्ट प्लस 6 वोल्ट 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। पार्ट सी का आंसर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर V इक्वल टू आई आर की जगह 10 है, आई की जगह कितना है करंट इन द सर्किट 1.2 into 10 दैट इज 12 वोल्ट एंड बी पार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर तो V इक्वल टू आई into 5 आई है 1.2 into 5 दैट इज 5 into 1.2 6.0 दैट इज 6 वोल्ट। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस दो ही रजिस्टर्स है 10 ओम का 5 ओम का, तो उनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मालूम हो गया। टोटल कितना हो गया 12 प्लस 12 प्लस 6 18 वोल्ट एंड जो बैटरी लगी है 12 वोल्ट प्लस 6 वोल्ट 12 प्लस 6 दोनों का सम कितना 18 वोल्ट हो गया हो, तो सही है। एंड डी पार्ट में है कि डी पार्ट में क्या है ऊपर में लिख देता हूं। डी पार्ट में फिगर 32E19B में सेम चीज मतलब ए बी सी का वैल्यू निकालना है, तो क्या होगा सेम होगा, केवल बैटरी का जो कनेक्शन है बैटरी यहाँ साइड में था राइट मतलब राइट साइड में जो है बैटरी 6 वोल्ट का उसको 5 ओम रजिस्टर के पहले ले आया गया एंड जो 5 ओम का रजिस्टर है उसको बाद में कर दिया गया। तो एक लाइन में अरेंजमेंट है, तो यहाँ पर बोथ रेजिस्टेंसेस फिर से सीरीज में है एंड बोथ बैटरीज भी सीरीज में है, जो कि एक बैटरी का जो 12 वोल्ट की बैटरी का निगेटिव 6 वोल्ट की बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है फिगर 32E19B में। तो आंसर क्या होगा डी का सेम है सर्किट उसमें सेम एज आंसर हो गया डी। ए बी एंड सी पार्ट का सेम आंसर होगा फिगर 32E19B में। तो सेम एज ए बी एंड सी पार्ट ए बी एंड सी पार्ट्स ऑफ फिगर 32E19A। तो फिगर 32E19A में पार्ट ए बी सी अभी भी है बोर्ड पर मौजूद प्रेजेंट मतलब 1.2 एम्पियर करंट होगा एंड पार्ट बी में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर कितना होगा 6 वोल्ट हो जाएगा एंड पार्ट सी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर कितना हो जाएगा अगेन यूजिंग ओम्स लॉ 1.2 into 10 V इक्वल टू आई आर तो 12 वोल्ट हो जाएगा। तो सेम आंसर हो गया। पार्ट डी जो है सर्किट किससे रिलेटेड है फिगर 32E19B से, तो उसमें भी पार्ट ए मतलब करंट इन द सर्किट, पार्ट बी करंट सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर which is 6 वोल्ट एंड पार्ट सी जो 32E19A का था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर which is 12 वोल्ट। इस प्रकार डी का जो आंसर होगा फिगर 32E19 के लिए फॉर फिगर डायग्राम 32E19B आंसर्स ऑफ पार्ट्स ए बी एंड सी ऑफ फिगर 32 इज द सेम एज दैट ऑफ फिगर 32E19A। तो फिगर 32E19B में भी करंट का वैल्यू 1.2 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर पार्ट बी 6 वोल्ट एंड पार्ट सी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर 12 वोल्ट होगा जैसा कि फिगर 3219A में है। और इसके साथ ही यह वीडियो अब कंप्लीट होता है। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस।